नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं आपके सामने डायरेक्शन का 7वां पार्ट लेकर आया हूं और 6 पार्ट मैं इसके कंप्लीट करवा चुका हूं। और 7वें पार्ट में बस एक पॉइंट आपका बचा है जो आज मुझे पढ़ाना है और उसको समाप्त करके जो है हम लोग जो है इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। अगर नीडेड पड़ेगी तो मैं एक क्लास और लूँगा, अगर आवश्यकता पड़ी तो। अगर यही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे या कर पाऊँगा तो फिर आगे कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और इस सेशन को, इस क्लास को हम लोग जो है आगे क्या करेंगे उसी प्रकार से कंटिन्यू या प्रोसीड करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, रीजनिंग का एसएससी जीडी का डायरेक्शन का 7वां पार्ट ये किसके द्वारा है? भाई सुधीर सर के द्वारा। और यानी मैं और इस जो एसएससी जीडी की जो आपकी वैकेंसी है, इस समय बहुत से बच्चों के नज़रों में है एसएससी जीडी, तो उसी को लेकर हम लोगों को क्या करना है, आगे मूव ऑन करना है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ और इस क्लास को जो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी पहले बात करते हैं कि अब आज कौन सा टॉपिक आपके लिए रहने वाला है, थोड़ा सा उसकी बात करते हैं। तो आज आपका जो घड़ी की सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न, जो मैंने एक टाइप आपको लिखाया था, आप सबको याद होगा कि मैंने बताया था कि घड़ी की सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न हमको पढ़ना है, तो उसी को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग, घड़ी की मिनट की सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न। घड़ी की मिनट की सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न, अभी हम इसको जो है पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ इस सेशन को, इस क्लास के लिए। और इस क्लास को जो समाप्त करने के बाद जो हम लोग आगे के सेशन पर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, घड़ी की मिनट की सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न, उसको लेकर आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी प्रकार से इसको हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। देखिए, घड़ी की सुई की मिनट की सुई की दिशा की अगर हम सब बात करें तो पहले आपको मिनट की सुई के बारे में सोचना है, अभी घंटे की सुई के बारे में नहीं सोचना। तो देखिए, घड़ी में मैंने बताया था कि जब घड़ी की, आपको ये बात याद रखना है, घड़ी के जब मैंने पोर्शन पढ़ाया था मैंने कहा था कि जब भी घड़ी में बात होती है तो मिनट की और घंटे की सुई की ही बात होती है, सेकंड की सुई की कोई अस्तित्व नहीं होता। तो उसी के आधार पर हमको चलना है। पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि घड़ी के मिनट हैंड की अगर बात करें तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। और ये बात मैं आप सबको बता चुका हूँ कि मिनट की सुई 1 मिनट में बनाती है, मिनट की सुई 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। बोलो, ये बात याद है कि नहीं? तो घड़ी की मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 अंश का क्या करती है, कोण बनाती है। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का कोण बनाती है तो कैसे बनाती है, थोड़ा सा उसको आप सबको समझना है। तो चलिए थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं। बारह, 6, 3, 9, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 होता है, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ओके डियर, अब यहाँ पर जैसे हम समझने का प्रयास करें, जैसे मिनट की सुई की अगर बात करें तो मान लो अगर मिनट की सुई 12 पर है तो अगर ये 12 से चलकर 3 पर आती है, 12 से चलकर 3 पर आती है तो कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। ये बात आप सब देख पा रहे होंगे। जब मिनट की सुई 12 से चलकर 3 पर आ जाएगी तो ये 90 अंश का कोण बनाएगी। और आपको ये बताना है कि इसको जब मिनट की सुई 12 से 3 पर आती है तो इसको 90 अंश का कोण बनाने में समय कितना लगता है, ये बात आपको बताना है। तो 12 से 3 पर आने में इसको समय जो लगता है, अगर ध्यान से देखें तो जो समय लगता है भैया, ये समय लगता है कितने मिनट का? 15 मिनट का। बोलो, जब मिनट की सुई 12 से अगर 3 पर आएगी तो 15 मिनट का समय लेती है और 15 मिनट में बनाती है 90 अंश का कोण। बोलो, बनाती है कि नहीं? तो अगर 15 मिनट में 90 अंश का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितने अंश का बनाएगी? तो 1 मिनट में बनाती है 15 छक्का 90, 6 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट करें तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 90 बटे कितना? 15। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 6। तो 1 मिनट बराबर जो निकल कर आएगा
1 मिनट बराबर जो निकल कर आएगा 6 डिग्री आएगा। ये बात हमारी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। और जब मैं क्लॉक पढ़ा रहा था तो वहाँ पर भी मैंने ये बात आप सबको प्रूव करके दिया था। अगर आप सबको ये बातें याद होंगी तो वहाँ पर भी मैंने ये बातें आप सबको प्रूव करके दिया था। तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा 6 डिग्री, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 6 डिग्री। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री, 15 मिनट में 90 डिग्री। तो ये बात आपको याद रखना है कि मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। ये बात आपको जो है दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। अब जब ये 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है तो पहले हम समझेंगे डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, कि डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट जो एंगल होता है वो किस किस प्रकार से होता है, किस किस रूप में होता है, उसको समझने के बाद फिर मैं आपको लेकर चलूँगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में इसको बना लीजिए अगर आप नोट्स बनाते हुए पढ़ाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं अब अगले पॉइंट में। अब बात करते हैं थोड़ा सा डायरेक्शन की। ये डायरेक्शन होता है और आप सबको पता है कि जो पूरा का पूरा एरिया होता है ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ये जो पूरा का पूरा एरिया होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ये बात हम सबको बढ़िया से पता है और उसी के आधार पर हमको इसको आगे लेकर चलना है, ठीक है ना भाई। उसी के आधार पर हम इसको आगे लेकर चलने वाले हैं। आइए समझते हैं थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को। तो ये जो होता है ये होता है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है ईस्ट और ये क्या होता है वेस्ट। ये क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझने का अगर प्रयास करें तो आपको पता है कि पूरा एरिया होता है कितने डिग्री का। तो ये जो 90 डिग्री का एरिया है 45-45 में डिवाइड होता है। ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है और ये कहलाता है साउथ वेस्ट का एरिया। और इसकी अगर बात करें तो ये कौन सी दिशा कहलाती है, तो ये होता है नॉर्थ वेस्ट और ये होता है साउथ ईस्ट। देखिए ये सब चीज़ें आपको जो है दिमाग में फीड हो गई होगी क्योंकि पूरा डायरेक्शन मैंने कंसेप्ट को जो समाप्त कर दिया है। अब दोस्तों आप सबको याद होगा कि मैंने एक बात बताई थी कि अगर ये पूरा एरिया 45 का, ये 35 सारे कोण कितने कितने डिग्री के हैं, 45-45 डिग्री के हैं। ये बात हम सबको पता है। मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ये सीखना है कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो अगर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है और ये दिशा अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट है तो ये वाली दिशा पूरी यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाती है। और ये बात मैंने शायद शुरुआत में आप सबको बताई थी और मैंने कहा था कि पूरा एरिया क्या कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का। और मैंने ये भी बताया था कि जब प्रश्न की बात आएगी रियल में चलने की, मूव करने की, तो आपको इसी को नॉर्थ ईस्ट मानना है। बोलो याद है कि नहीं। अब इतनी बातें जैसे हमने हो गई, लेकिन दोस्तों अब समझने वाली बात ये है कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट मान लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया नॉर्थ वेस्ट मान लेंगे तो जब घड़ी की दिशा के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। ये बात आपको ध्यान देना होगा। ओरली तौर पर वो सही होता है लेकिन जब घड़ी के पॉइंट टू पॉइंट की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, फेल होता है। अब ये कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो ध्यान से अगर समझें हम सब, तो अगर मान लो ये एरिया पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का नॉर्थ ईस्ट है और यहाँ से यहाँ तक का नॉर्थ वेस्ट है, तो ये बताओ ये एरिया जो नॉर्थ का है तो नॉर्थ क्या एक ही लाइन में समाप्त हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है भाई। जब ये एरिया यहाँ से यहाँ तक का नॉर्थ क्या है तो नॉर्थ क्या पूरा एक ही एरिया में समाप्त हो जाएगा? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और अगर इसको हम ध्यान से समझें डियर, तो अगर हम इसको ध्यान से समझें तो अगर ये नॉर्थ का एरिया पूरा हो जाएगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 20 से पार्टीशन कर सकते हैं। ये आपका 45 डिग्री का एरिया है और अगर हम इसको 20 से यहाँ से पार्टीशन करें तो ये जो एरिया होगा अगर हम 45 का आधा कर दें, अगर हम 45 का आधा कर दें तो दो पार्टों में डिवाइड होगा 22.5 डिग्री और ये भी डिवाइड हो जाएगा 22.5 डिग्री। तो दोनों एरिया जो होंगे वो कितने कितने के हो जाएंगे, 22.5 डिग्री का एरिया बनेगा। तो ये जो एरिया होगा ये वाला, तो ये एरिया आपका 22.5 डिग्री का हो जाएगा और 45 डिग्री का इसको भी ब्रेक करेंगे तो ये भी एरिया 22.5 डिग्री का होगा। अगर इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे नॉर्थ के एरिया को तो ये वाला एरिया भी आपका 22.5 डिग्री का और इधर भी एरिया आपका 22.5 डिग्री का। तो ये सारा जो एंगल होगा वो 22.5 में क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखो नॉर्थ अपने राइट में 22.5 डिग्री जाएगा और नॉर्थ अपने लेफ्ट में 22.5 डिग्री जाएगा, ठीक है। नॉर्थ अपने राइट में 22.5 डिग्री जाएगा और नॉर्थ अपने लेफ्ट में 22.5 डिग्री जाएगा।
और इसको अगर यहाँ से पार्टीशन करें तो ये भी एरिया 22.5 डिग्री का होगा। तो नॉर्थ ईस्ट अपने राइट में 22.5 डिग्री और अपने लेफ्ट में 22.5 डिग्री। इसी प्रकार से ईस्ट का भी कॉन्सेप्ट चलेगा। तो ये भी 22.5 अपने, ये भी क्या करेगा 22.5 डिग्री अपने लेफ्ट और राइट में क्या करेगा, कवर करेगा। तो ये हो गया इसका पार्ट। तो यहाँ पर जो ईस्ट का पार्ट होगा 22.5 डिग्री अपने राइट में और 22.5 डिग्री अपने लेफ्ट में क्या करेगा, कवर करेगा। यही प्रोसेस साउथ में आपका लगेगा, यही प्रोसेस आपका साउथ ईस्ट में, यही प्रोसेस साउथ में, यही प्रोसेस आपका साउथ वेस्ट में, और यही प्रोसेस आपका वेस्ट में भी लगेगा। तो सब जगह यही प्रोसेस आपका लगेगा। तो ये एरिया जो आपका होगा ये 22.5 डिग्री का, ये भी एरिया आपका 22.5 डिग्री का, ये भी एरिया आपका 22.5 डिग्री का, और ये भी एरिया आपका 22.5 डिग्री का, ये भी एरिया आपका 22.5 डिग्री का, ये भी एरिया आपका 22.5 डिग्री का। सारे के सारे एरिया आपके 22.5 में क्या करेंगे, कन्वर्ट हो गए। तो हर दिशा अपना जो एरिया कवर करेगी 22.5 डिग्री अपने राइट में और 22.5 डिग्री अपने लेफ्ट में क्या करती है, कवर करती है। आशा करता हूं कि ये बात आप सब तक जो है पहुंच गई होगी और आप सबने इन प्रश्नों को समझ भी लिया होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो भी एरिया है वो 22.5 क्या करता है, अपने लेफ्ट में और राइट में क्या करता है, कवर करता है। तो अब यहाँ से रियल में हमको ये पता चल जाता है कि किस एरिया का कितना डिग्री का जो है एंगल होता है, और उसी के आधार पर हम प्रश्नों को क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये बात आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर ध्यान से समझा जाए उसको, तो चलिए दोस्तों अब ये बात मैंने आप सबको बता दिया है और इसके बाद इसको जो हमको क्या करना है अगले पॉइंट में लेकर चलता हूँ। अब मेरा सवाल आपसे ये है, हमने ये पता चल कर लिया, और घड़ी की अगर बात करें तो घड़ी में यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर होता है 6, यहाँ पर होता है 3 और यहाँ पर होता है 9। तो देखो घड़ी में अगर कुछ दर्शाया जाए चाहे ना दर्शाया जाए, लेकिन ये 4 पॉइंट जरूर दर्शाए जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि घड़ी में आपको ये 4 पॉइंट इंगित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चारों दिशाओं को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्योंकि ये चारों दिशाओं को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर 12, 3, 6, 9 ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं कि चारों दिशाओं को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आशा करता हूँ कि ये बात आप सब तक जो है समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से अगर समझने का प्रयास करें, अगर यहाँ से समझने का प्रयास करें तो 12, 3, 6, 9 के आधार पर हमको जो है इसको आगे लेकर क्या करना है, बढ़ना है या चलना है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं एक बात, यहाँ पर ध्यान से समझें। तो आपको जो है घड़ी में देखो, कोई भी घड़ी अगर आती है तो उसमें 4 पॉइंट जरूर इंगित होते हैं। भले ही अब एक से विद्वान आ गए हैं कि बिल्कुल को घड़ी में कुछ होता ही नहीं, ब्लैंक घड़ी दे देते हैं, तो अलग मैटर है, लेकिन ये 4 पॉइंट इंगित करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चारों दिशाओं को डिनोट करते हैं। तो 12, 3, 6, 9 ये आपका जो है घड़ी का कॉन्सेप्ट होता है। क्या क्लॉकवाइज होता है, क्या एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बात आप सबको पता है। अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि मान लो किसी घड़ी में 12 बजा है, अगर किसी घड़ी में 12 बजा है तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी आपको बताना। अगर भाई 12 बजा होगा तो किसी घड़ी में अगर 12 बजा होगा तो मिनट की सुई भी 12 पर होगी, घंटे की सुई भी 12 पर होगी। आपको ये पता होना चाहिए, इससे घड़ी में समय देखना आता है कि कौन सी घड़ी का मिनट की सुई कहाँ पर होगी, कितने बजे, इतना तो आइडिया होगा, नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। तो अगर घड़ी में 12 बजा है तो जब घड़ी में 12 बजा तो घंटे की सुई भी 12 पर होती है, मिनट की सुई भी 12 पर होती है, तभी हम कहते हैं कि 12 बजा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर घड़ी में 12 बजा है तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, तो मिनट की सुई नॉर्थ में होगी, क्योंकि 12 नॉर्थ पर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अगर मैं कह दूँ कि घड़ी में 12:03 का वक्त है, अगर किसी घड़ी में 12:03 का वक्त है तो मिनट की सुई कहाँ पर होगी, ये आपको प्रश्न है, आपको बताना है। अगर घड़ी में 12:03 का वक्त है,
अगर घड़ी में 12:03 का वक्त है तो प्रश्न आपसे ये है कि मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी। तो अगर 12:03 का वक्त है तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, आपको अब अपना कॉमन सेंस यूज करना है। मान लो भाई अगर 12:03 का वक्त होगा तो मिनट की सुई 12 से 3 मिनट आगे चली जाएगी, है ना। अगर 12:03 का वक्त होगा तो मिनट की सुई 12 से क्या करेगी, 3 मिनट आगे चली जाएगी। जब 3 मिनट आगे जाएगी तो आपको ये बताना है कि मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी। तो भाई 3 मिनट आगे गई, 12 का एरिया, नॉर्थ का एरिया यहाँ से 22.5 डिग्री तक होता है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी। तो अगर 3 मिनट आगे जाएगी तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाती है। आप कहोगे सर 6 मिनट का, तो ये बाद में बता चुका हूँ अभी जस्ट। तो अगर 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है तो 3 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो 6 त्रिका 18 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अगर यहाँ से 18 डिग्री का एंगल बनाएगी तो अगर मिनट की सुई यहाँ से 18 डिग्री आगे जाती है तो नॉर्थ का एरिया होता है कहाँ तक, 22.5 डिग्री तक, वो तो 18 डिग्री ही आगे गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12:03 पर मिनट की सुई कहाँ पर होगी, नॉर्थ पर ही होगी। कहाँ पर होगी, नॉर्थ पर ही होगी। बोलो अभी पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप पहुँच पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम समझ गए कि अगर 12:03 का वक्त होगा तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 3 मिनट में 18 डिग्री, तो यहाँ से 18 डिग्री आगे जाएगी। और अगर 18 डिग्री आगे जाएगी तो 18 डिग्री क्या, नॉर्थ का एरिया यहाँ से 22.5 डिग्री का होता है, 22.5 डिग्री तक होता है, तो मतलब वो नॉर्थ में ही रहेगी। लेकिन अगर मैं समय को चेंज कर दूँ, अगर मैं यहीं पर कह दूँ 12:05 का वक्त है, अगर मैं कह दूं कि 12:05 का वक्त है तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, ये आपको बताना है। और अगर 12:05 का वक्त है तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, ये आपको बताना है। तो बताइए जरा कि अगर किसी घड़ी में 12:05 का वक्त होगा तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, ये आपको सोचना है और बताना है। तो 12:05 की अगर हम सब बात करें दोस्तों, तो हमें पता है कि 12 से अगर मान लो पहले से सोचो घड़ी में 12 बजा है, बेस आपको सदों 12 को, 3 को, 6 को और 9 को मानना है। जो आधार मानेगी समय का वो 12, 3, 6 को मानेगी, जिससे आसानी से हम पहुंच पाएंगे। तो अगर मान लो घड़ी में पहले मान लो 12 बजा है, तो अगर 12 बजा होगा तो मिनट की सुई 12 पर होगी, हो गया 5 मिनट का वक्त, 12:05 का वक्त हो गया। तो अगर 5 मिनट का वक्त हो गया तो मिनट की सुई 5 मिनट आगे जाएगी। तो 5 मिनट में कितने डिग्री जाएगी, 6 पंचे 30 डिग्री। तो अगर 12 से 30 डिग्री आगे जाएगी तो इसका एरिया तो भैया 22.5 तक होता है, तो 30 डिग्री आगे जाएगी तो किसके एरिया में पहुंच जाएगी, नॉर्थ ईस्ट के। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। आशा करता हूं कि ये बात अब सबको समझ में आई होगी कि कैसे हम दिशाओं का निर्धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूं कि मान लो अगर मैं कह दूं कि किसी घड़ी में 3:15 का वक्त हुआ है, तो अगर 3:15 का वक्त होगा तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, आप सोचो और बताओ। तो अगर 3:15 का वक्त होगा तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, आपको बताना है। बताओ भैया। तो अगर 3:15 का वक्त होगा तो आपको ये ध्यान से समझना है कि 3:15 की अगर हम सब बात करें, तो 3:15 की अगर हम सब बात करें तो मान लो घड़ी में 3 बजा है। अगर घड़ी में 3 बजा है तो घंटे की सुई कहाँ पर होगी, 3 पर, और मिनट की सुई 12 पर। आपको घंटे की सुई से कोई लेना देना नहीं, घंटे की सुई के बारे में तो भूल जाओ। और अगर 15 मिनट का वक्त होगा, मैं कहता हूँ 3:15 हो, 4:15 हो, 8:15 हो, 10:15 हो, कोई भी 15 मिनट का वक्त होगा तो मिनट की सुई 3 पर होगी, तभी आप कहते हो कितने 15 हुआ। तो अगर मान लो 15 मिनट का वक्त होगा तो मिनट की सुई कहाँ पर होगी, 3 पर, और 3 कौन सी दिशा में है, ईस्ट में। तो अगर 3:15 पर मिनट की सुई होगी कौन सी दिशा में, ईस्ट दिशा में, मतलब पूर्व में। बस इतना सा काम करना है भैया, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको मोटा मोटा आइडिया लगाना है और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लो एक प्रश्न यहाँ पर कह दिया जाए 3:19, 3 अगर कह दिया जाए 21, ठीक है। 3:21 पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, अब सोचो और बताओ। 3:21 पर, तो इस बार आपको सोचना है कि हम बेस किसको मान सकते हैं। इस बार आपको सोचना है कि हम बेस किसको मान सकते हैं। तो पहले बेस समझो। मान लो अभी आपको 3:21 की बात कर रहा है, तो जो 21 मिनट है किसके नज़दीक है, 12 के, 3 के, 6 के या 9 के। तो भाई 3 के नज़दीक है, क्योंकि 15, 21 मिनट जो है 15 के नज़दीक है। तो पहले आप ये सोचो कि किसी घड़ी में 3:15 का वक्त है।
अगर यहाँ पर 15 मिनट का वक्त है तो मिनट की सुई रहेगी 3 पर, ईस्ट पर। अभी आप 15 मिनट तक गए, अभी आपके पास कितने मिनट बचे हैं? 15 6 21, 6 मिनट और बचे हैं। तो यहाँ से मिनट की सुई 6 मिनट आगे और जाएगी कि नहीं जाएगी? तो जब 6 मिनट आगे जाएगी तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 6 मिनट में 36 डिग्री। तो अगर ईस्ट से 36 डिग्री आगे गई तो इसका एरिया तो 22.5 तक होता है। 36 का मतलब है कि वो साउथ ईस्ट का एरिया में यहाँ से यहाँ तक में 45 डिग्री कवर करती है। तो यहाँ से यहाँ तक में किसके एरिया में पहुँचेगी? साउथ ईस्ट के एरिया में। किसके एरिया में? साउथ ईस्ट के एरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ से भैया 6 मिनट में 36 डिग्री आगे जाएगी। तो यहाँ से 36 डिग्री आगे जाने का मतलब है कि इसके 22.5 डिग्री के एरिया से वो आगे निकलकर किसके एरिया में पहुंच जाएगी? साउथ ईस्ट के एरिया में पहुंच जाएगी। तो 3:21 पर जो आंसर होगा वो साउथ ईस्ट होगा। 3:21 पर जो आंसर होगा वो साउथ ईस्ट होगा। आशा करता हूं कि बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो साउथ ईस्ट ही आएगा। ओके, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा साउथ ईस्ट। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछता है। जैसे मान लीजिए और कुछ प्रश्न मैं जनरेट करने का प्रयास करता हूँ, 1-2 प्रश्न और, फिर चलते हैं आपसे। जब इसमें रियल कैसे प्रश्न पूछता है, दिशाओं को चेंज कराता है, उसी के आधार पर जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि जैसे मान लो किसी घड़ी में 9:45 का वक्त होगा, 9:45 का वक्त होगा, तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? आपको घंटे की सुई से कोई लेना देना नहीं है, आपको मिनट की सुई से लेना देना है। ठीक है, तो आप अगर मान लो किसी घड़ी में अगर 45 मिनट का वक्त होता है तो 45 का होता है 5×45, तो मिनट की सुई 9 पर, और 9 पर कौन सी दिशा है? वेस्ट दिशा। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा ना वो वेस्ट आएगा। क्या आएगा? वेस्ट आएगा। बस इतना सा काम करना है। समझ गए कि नहीं? इतना सा काम करना है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? वेस्ट आएगा। ठीक है, तो कोई भी समय होगा किसी भी प्रकार का आपसे अगर पूछता है तो इसी को बेस मानकर आपको जो है चलना होता है। जैसे मान लो अगर एक प्रश्न कह दिया जाए 4:34, तो 4:34 पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? आपको बताना है। 4:34 पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? तो आपको 4 को भूल जाना है, क्योंकि मिनट की सुई की बात करता है। आप देखो 34 मिनट को, तो अगर तो यहाँ पर ये 34 मिनट जो बेस बनेगा किसके बनेगा? 12 का, 3 का, 6 का या 9 का? तो 5 6 का 30, 6 पर। तो मान लो अभी ये मानकर चलो कि 30 मिनट का वक्त है। अगर किसी घड़ी में 30 मिनट का वक्त है तो 30 मिनट पर वक्त पर मिनट की सुई कहाँ पर होती है? 6 पर। 6 है साउथ पर। 6 कहाँ है? साउथ पर। अभी आपने 30 मिनट चल लिया, अभी आपको कितने मिनट बाकी हैं? अभी आपको जो है 4 मिनट और बाकी है। तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 4 मिनट बराबर हो जाएगा कितने डिग्री? 24 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप 24 डिग्री आगे जाते हो तो इसका एरिया होता है 22.5 तक। तो 24 डिग्री आगे जाओगे तो आप 22.5 डिग्री को आगे क्रॉस करके किसके एरिया में पहुंच जाओगे? साउथ वेस्ट के एरिया में पहुंच जाओगे। किसके एरिया में? साउथ वेस्ट के एरिया में। बस इतना सा काम करना था। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न मैंने बताया है इन सारे प्रश्नों को एक बार जनरेट करके लिख लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा था कि ये प्रश्न ओरल प्रश्न हैं, और अगर इनको लिख लेंगे तो आगे आपके जो है जो चीज़ें हैं आपके लिए बेहतर और आसान हो जाएंगी। तो इसको बना लो भैया, और इसको बनाने के बाद आगे बढ़ो। तो 12 बजे, 12:03, 12:05, 3:15, 3:21, 9:45 और 4:34। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न मैंने जो कराया है इनको जो है आपको कॉपी में लिखना है। अब डायरेक्शन चेंज करके भी प्रश्न पूछता है, तो थोड़ा सा उनकी बात कर लेते हैं कि वहां पर प्रश्न कैसे पूछता है। तो आइए अब मैं प्रश्नों की ओर लेकर चलता हूं कि यहां पर कैसे प्रश्न पूछता है। थोड़ा सा उनकी बात करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी में एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। ठीक है, यदि मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा दर्शा रही है,
उत्तर पूर्व दिशा दर्शा रही है, तो निम्नलिखित समय पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, कौन सी दिशा में होगी। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट दिशा दर्शा रही है तो निम्नलिखित समय पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, ये आपको बताना है। दोस्तों अब देखो यहाँ पर आपको कुछ दिशाओं का कन्वर्जन करना पड़ेगा। जैसे उसने प्रश्न ने बोला है कि कौन से समय पर होगी, किस समय पर होगी, ये करना बहुत अनिवार्य है। प्रश्न बोल रहा है कि एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा दर्शा रही है तो निम्नलिखित समय पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी। तो आपको जो है कुछ समय है, उन समयों को लिखकर आपको जो है उनकी दिशा बतानी होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए प्रश्न है आपका 3:15 पहला हुआ, पहला प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 6:45। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका 3:19। चौथा प्रश्न है आपका 10:08। इसके बाद पांचवा प्रश्न है आपका 4:34। इसके बाद छठवां प्रश्न है आपका 2:36। ठीक है, और इसके बाद सातवां प्रश्न है आपका 3:41। आठवां प्रश्न है आपका 2:28। नौवां प्रश्न है आपका 7:55 और 10वां प्रश्न है आपका 6:42। 10 प्रश्न मैंने आपको दिया है। अब इन प्रश्नों को आपको बताना है कि निम्नलिखित समय पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मिनट की सुई के बारे में सोचना है। घंटे की सुई के बारे में आपको कुछ भी सोचने की, कोई भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ मिनट की सुई के बारे में ही क्या करना है, सोचना है। ओके ना, चलिए अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं कि जैसे प्रश्न होता है तो इसमें डायरेक्शन को कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा सा वो समझो। प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी में 4:30 बजे हैं और यदि इस समय मिनट की सुई जो है नॉर्थ ईस्ट दिशा दर्शा रही है तो आपको बताना है कि निम्नलिखित समय पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो घड़ी में यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 3 होता है और यहाँ पर 9 होता है। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपको घंटे की सुई से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, क्योंकि प्रश्न ने कहा कि घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट, अगर 4:30 बजे का वक्त होगा, 30 मिनट का वक्त होगा तो मिनट की सुई कौन सी दिशा कहाँ पर होगी, 6 पर। अगर 30 मिनट का वक्त होता है तो मिनट की सुई कहाँ पर होती है, 6 पर। और 6 को कौन सी दिशा बता रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर 6 है, 6 कहाँ पर, यहाँ पर कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ ईस्ट दिशा होगी। प्रश्न के अकॉर्डिंग, मैं नहीं बता रहा, ये प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट दिशा दर्शा रही है, मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व दिशा दर्शा रही है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया। ओके ना, नॉर्थ ईस्ट दिशा। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा दर्शा रही है, तो निम्नलिखित समय पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें, अगर 6 नॉर्थ ईस्ट पर आ गया तो नॉर्थ ईस्ट तो यहाँ पर होता है,
तो नॉर्थ ईस्ट ने क्या किया, क्लॉकवाइज 135 डिग्री दिशा घूम गई। अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा 135 डिग्री घूम रही है तो अब इसका मतलब है कि सारी दिशाएं 135 डिग्री क्या करेंगी, घूम जाएंगी, क्योंकि भाई इसने साउथ का स्थान ले लिया, साउथ भी यहाँ से 135 डिग्री घूमेगा। तो साउथ 1 2 3, तो यहाँ पर साउथ आ जाएगा। यहाँ से अब आगे आपको घुमाना है इसको, किसको, नॉर्थ वेस्ट को, तो 1 2 3, तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से घुमा लिया हमने। अब इसी प्रकार से ये यहां से वेस्ट घूमेगा तो 1 2 3, अगर ध्यान से देखें थोड़ा छोटा बनाते हैं, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। ठीक है, चलो अभी हमने बताया था कि 6 पर होगी नॉर्थ ईस्ट, 6 पर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 135 डिग्री में साउथ, यहाँ से 1 2 3, यहाँ पर क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर वेस्ट होगा, 1 2 3 यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, 1 2 3 साउथ वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सी दिशा होती है, साउथ वेस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगी साउथ वेस्ट दिशा। 1 2 3 यहाँ पर नॉर्थ आएगा, और यहाँ से देखें तो 1 2 3, तो यहाँ से क्या आएगा, साउथ ईस्ट आएगा। क्या आएगा, साउथ ईस्ट आएगा, ये हमारा साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, अब आगे अगर बढ़े ध्यान से तो 1 2 3 यहाँ पर वेस्ट आएगा, और यहाँ से 1 2 3, तो सारी दिशाओं का हमने कन्वर्जन कर लिया। ठीक है, सारी दिशाओं का प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने सारी दिशा प्रश्न के अकॉर्डिंग 135 डिग्री क्लॉकवाइज क्या करी, मूव कर गई। भाई दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पहला टाइप पढ़ाया गया था, उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 6 पर, 6 मतलब 30 मिनट पर, जब 6 पर होता है नॉर्थ ईस्ट, तो 6 की जगह नॉर्थ ईस्ट। या तो फिर हमारे पास एक रास्ता ये है कि हम जो है दिशाओं को ना चेंज करके घड़ी को चेंज कर ले, क्योंकि दिशाओं को चेंज करने की अपेक्षा घड़ी को चेंज करना ज़्यादा आसान और सरल है। कैसे आसान और सरल है, आज मैं दिखाता हूं। इतना हुआ, यहां पर नॉर्थ है, यहां पर साउथ है, यहाँ ईस्ट है, और यहाँ पर क्या है, वेस्ट है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर साउथ ईस्ट है, यहाँ पर आपका साउथ वेस्ट है, और यहाँ पर आपका क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। ओके ना, यहाँ पर क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है डियर, चलो इतनी बात हमने समझ लिया और कर लिया। अब मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इतनी सी बात हमने कर लिया। अब जैसे मान लो अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि प्रश्न ने कहा है कि 4:30 बजे, मतलब 30 मिनट का वक्त होगा, उस समय मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट पर होगी। तो मान लो अगर 6 की अगर हम बात करें तो 6 कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्ट पर। तो अगर हम 6 को यहाँ पर ले लें, अगर हम 6 को यहाँ पर ले लें, नॉर्थ ईस्ट पर 6 बता रहा है, नॉर्थ ईस्ट पर क्या बता रहा है, 6 बता रहा है, और जितने भी समय हैं वो सब 90 डिग्री पर है। तो 6 के बाद क्या आता है, 9, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो 6 के बाद 90 डिग्री पर 9, तो यहाँ पर 9 आएगा। 9 के बाद क्या आता है, 90 डिग्री पर 12, तो यहाँ पर 12 आएगा। 12 के बाद 90 डिग्री पर क्या आता है, 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, ये समय हो गया। तो देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, 3 नॉर्थ वेस्ट पर है तो नॉर्थ वेस्ट पर 3 यहाँ पर भी होगा। कहाँ गया ये, देखो नॉर्थ वेस्ट ही तो होगा, ये गलत लिखा है ना, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट ही होगा, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखो यहाँ पर 3 अगर नॉर्थ वेस्ट पर है, नॉर्थ ईस्ट पर 6 है, साउथ ईस्ट पर 9 है, और साउथ वेस्ट पर क्या है, 12 है। देखो कोई अंतर आया, नहीं आया।
तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो चाहे आप घड़ी को चेंज कर लो और चाहे आप दिशाओं को चेंज कर लो, दिशाओं को चेंज करने में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, लेकिन घड़ी को चेंज करने में सिर्फ 4 पॉइंट आपको चेंज करना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरी सारी की सारी दिशाओं को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय देना पड़ता है। आशा करता हूं कि ये बात आप सबको समझ में आई होगी। तो यहाँ चाहे आप घड़ी को चेंज करो और चाहे आप दिशा को चेंज करो, उसमें बहुत ज़्यादा खास परिवर्तन आपका जो है नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी सी बात हम सबने यहाँ पर समझने का प्रयास किया और उसी के आधार पर हम चीज़ों लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो चलिए अब ये हमने चाहे यहाँ से आंसर निकाल के दीजिएगा और चाहे यहाँ से आंसर निकाल के दीजिएगा। तो हमने दिशाओं को यहाँ चेंज कर लिया, यहाँ घड़ी को चेंज कर लिया, किसके अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब प्रश्न कह रहा है कि 3:15 पर, मान लो अगर घड़ी में 3:15 का वक्त होगा तो आपको घंटे की सुई से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर 15 मिनट का वक्त होगा तो 15 मिनट के वक्त पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में, तो 15 मिनट 3 पर होता है तो नॉर्थ वेस्ट। यहाँ से अगर देखें नॉर्थ वेस्ट है ना, 3 पर नॉर्थ वेस्ट है, तो 5 3 15, तो यहाँ जो उत्तर आएगा वो इसका उत्तर नॉर्थ वेस्ट आएगा। ठीक है, अगर 45 मिनट का वक्त होता है तो 45 मिनट पे वक्त पर मिनट की सुई कहाँ पर होती है, 5 9 45, 9 पर, और 9 कौन सी दिशा पर है, साउथ ईस्ट पर। इस डायग्राम से देखेंगे तो 9 कौन सी दिशा पर है, साउथ ईस्ट पर। तो इस समय का जो यहाँ पर उत्तर आएगा वो साउथ ईस्ट आएगा। ठीक है, इस समय जो यहाँ पर उत्तर आएगा वो साउथ ईस्ट आएगा। अब 3:19 को आप लोगों को बताना है। 3:19 के बारे में आप लोगों को बताना है कि अगर 3:19 का वक्त होगा तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, आप लोगों को बताना है। बताओ भाई। आज ही थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। करा कि एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा दर्शा रही है तो निम्नलिखित समय पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर इसको ध्यान से समझें तो अब कह रहा है कि 3:19 पर, और मैंने इससे पहले बताया था कि 3:19 की बात करता है। तो पहले आप इसको बेस मानो। मैंने कहा था कि बेस आपको 12, 3, 6 या 9 में से किसी एक को मानना है जिसके नजदीक समय होगा। तो अगर 3:19 की बात करें तो आप ये ध्यान से बताओ डियर, अगर 3:19 की बात करेगा तो 19 किसके नजदीक है, 5 3 15। तो मान लो आप 3 पर पहुंच जाओ, 3:15। अगर 15 मिनट का वक्त होगा तो मिनट की सुई 3 पर कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट पर। 3 पर कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट पर। इस वाले डायग्राम में से देखो चाहे इस वाले डायग्राम से देखो, नॉर्थ वेस्ट पर है। आपका दो हाँ सर बिल्कुल है। अब मैं ये कहना चाह रहा भाई, हम 15 मिनट तक की दूरी तय कर लिया, अभी हमको 19 मिनट मतलब 4 मिनट की दूरी और तय करना। 15 4 19, तो यहाँ से 4 मिनट और आगे जाओगे तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री के, तो 4 मिनट बराबर कितने डिग्री के होगा, 24 डिग्री के। 4 मिनट बराबर कितने डिग्री के होगा, 24 डिग्री के। तो अगर हम यहाँ से 24 डिग्री जाएंगे तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है वो 22.5 डिग्री तक ही होता है। यहाँ से जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है वो 22.5 डिग्री तक ही होता है। तो हम 24 डिग्री आगे जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉर्थ के एरिया में। कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉर्थ के एरिया में। क्यों, क्योंकि हमको जो है 24 डिग्री आगे जाना है। तो इसका जो एरिया आएगा, उत्तर आएगा, वो क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। ठीक है, इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबको जो है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो बताइए 10:08 का वक्त होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको घंटे की सुई से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मिनट की सुई के बारे में सोचो। 10:08 पर, तो अगर 10:08 का वक्त है तो आप ये सोचो कि पहले आप ये सोचो कि आप घड़ी में 10 बजा है, और अगर घड़ी में 10 बजा है तो 10 बजे मिनट की सुई कहाँ पर होगी, 12 पर। चाहे 10 बजा हो, चाहे 9 बजा हो, चाहे 8 बजा हो, चाहे 7 बजा हो, अगर राइट समय होता है तो मिनट की सुई 12 पर ही होती है। तो अगर 10:08 पर मिनट की सुई कहाँ पर है, 12 पर। 12 कहाँ है, यहाँ पर साउथ वेस्ट में, और यहाँ पर भी 12 कहाँ है, साउथ वेस्ट में। दोनों डायग्राम से आप देख सकते हो।
तो अगर यहाँ से आपको 12 बजे, अभी आपको कितने मिनट चलना है, 8 मिनट, अगर 8 मिनट चलना है तो 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री के, तो 8 मिनट बराबर होगा 8 छंग 48 डिग्री के। तो अगर 12 से आप 48 डिग्री आगे जाते हो तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 45, तो आप कहाँ पहुँच गए, वेस्ट में। और अभी आपको 3 डिग्री आगे और जाना है, तो इसका एरिया होता है कितना, वेस्ट का आगे राइट में 22.5 डिग्री तक, तो आप वेस्ट से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है 4:34, इसको आप लोगों को खुद बताना है। तो 4:34 को सोचिए और बताइए, पहले बेस मानो कि किसके नजदीक है 34 मिनट का वक्त, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। बताओ भैया। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा दर्शा रही है तो निम्नलिखित समय पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, आप सबको जो है बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है यहाँ पर। अगर दोस्तों यहाँ ध्यान से देखें 4:34 मैंने कहा था कि घंटे की सुई को भूल जाओ। 34 मिनट के वक्त पर तो आप ये सोचो कि 30 मिनट का वक्त है, तो 30 मिनट का वक्त होगा तो 5 6 का 30 मिनट की सुई 6 पर होगी, और 6 कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पर 6 देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, दोनों डायग्राम से। अभी आपने 30 मिनट का वक्त तय कर लिया, आप कहाँ पहुंच गए, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, नॉर्थ ईस्ट में आप पहुंच गए। अभी आपको कितने मिनट जाना है, 4 मिनट, और 30 मिनट हो गया, 4 मिनट, और 4 मिनट बराबर 24 डिग्री के। तो यहां से अगर आप 24 डिग्री आगे जाओगे तो इसका एरिया 22.5 तक होता है, तो इसके एरिया में पहुंच जाओगे ईस्ट के। तो 4:34 पर मिनट की सुई कहां पर होगी, ईस्ट में होगी। 4:34 पर मिनट की सुई कहां पर होगी, ईस्ट में होगी। अब बात करते हैं 2:36 का, तो उसी को बेस मानो भाई। अभी हमने 30 मिनट को माना था, तो यहां पर भी आप जो है 36 को बेस मानो, 30 को बेस मानो कि अगर 30 मिनट का वक्त होगा, आपको 6 मिनट और आगे जाना है, तो 6 मिनट बराबर कितने डिग्री के, तो 6 मिनट बराबर होता है 36 डिग्री के। तो अब बताओ कि कहां पर आप पहुंच जाओगे, बताओ डा, कहां पर पहुंच जाओगे। तो चलिए आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इसको हम कहां तक लेकर जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक घड़ी में 4:30 बजे है। यदि मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा दर्शा रही है तो निम्नलिखित समय पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर इसको समझने का हम सब प्रयास करें तो 36 की बात कर रहे हैं, 30 पर कहां पर होती है, नॉर्थ ईस्ट पर। यहां से 36 डिग्री आगे जाएंगे तो इसका एरिया होता है 22.5 तक। तो 36 डिग्री का मतलब है कि यहां से यहां तक होता है 45, तो आप इसी एरिया के बीच में रहेंगे। तो इसका भी जो आंसर आएगा ना वो ईस्ट ही आएगा। इसका भी जो आंसर आएगा वो ईस्ट ही आएगा। ईस्ट से आगे आप नहीं निकल पाएंगे, ये बात आपको जो है ध्यान देना होगा। अब 3:41 का समय बताना, ये थोड़ा सा सोचनीय होगा। अच्छा प्रश्न है, बताइए कि अगर किसी घड़ी में 3:41 का वक्त होगा तो आप किसको बेस मानेंगे। 41 किसके नजदीक है, पहले आप उसको बेस मानो, और बेस मानने के बाद आप दिशा का निर्धारण करो। बताओ इसका।
आइए देखते हैं। तो यहां से अगर इसको ध्यान से समझें और देखें तो यहां पर तो निम्नलिखित समय पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, तो 3:41 का समय है। तो अगर 41 मिनट का वक्त है तो आप बेस मानो 45 मिनट को। अगर 45 मिनट का वक्त होगा तो मिनट की सुई होगी 9 पर, और 9 कहां पर है, साउथ ईस्ट पर। 9 कहां पर है, साउथ ईस्ट पर। ठीक है, अभी आपने देखो आपको करना था 41 मिनट, हमने ले लिया 45 मिनट, तो आपने कितने मिनट ज्यादा ले लिया, हमने 4 मिनट ज्यादा ले लिया। हमने क्या किया, 4 मिनट ज्यादा ले लिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 9 से आपको जो 4 मिनट पीछे आना पड़ेगा। तो अगर यहां से आप 4 मिनट पीछे आओगे, तो यहां से अगर 4 मिनट पीछे आओगे तो 4 मिनट बराबर होता है 24 डिग्री के। तो यहाँ से 24 डिग्री पीछे आओगे तो साउथ ईस्ट के बजाय आप कहाँ आ जाओगे, वेस्ट में। तो इसका जो एरिया होगा वो वेस्ट में होगा। यहाँ से देखो भैया, आपको यहाँ से आपने 45 को वक्त ले लिया, आपको यहाँ से क्या करते हैं, 4 छचों को 24 डिग्री पीछे जाना है। तो 24 डिग्री पीछे जाओगे, यहाँ पर ईस्ट होगा, गलत लिखा था। ठीक है, यहां से देखो बेटा, अगर यहां से आप 24 डिग्री पीछे जाते हो, तो यहां से अगर आप 24 डिग्री पीछे जाते हो तो 24 डिग्री पीछे जाने का मतलब हम ईस्ट के एरिया में पहुंच जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा ईस्ट होगा, क्योंकि 135 डिग्री मूव कर रहे थे तो यहां से ईस्ट आएगा, 1 2 3, ना कि वेस्ट। ठीक है, चलिए, तो ये इसका सही जवाब होगा। अब 8वें का 2:28 का बताओ, 2:28 का बताओ, 2:28 का आंसर क्या आएगा, सोचो और बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। अब 2:28 है, 28 मिनट किसके नजदीक है ये आपको सोचना है। अट्ठाईस मिनट नजदीक है आपका 30 मिनट के, 28 मिनट नजदीक है आपका 30 मिनट के। तो आप 30 को बेस मानेंगे तो आप कहां पर जाएंगे, 6 पर। आपने कितने मिनट ज्यादा लिया, 2 मिनट। तो यहां से 2 मिनट पीछे जाओ, इसका एरिया होता है 22.5 तक। तो यहां से तो 2 मिनट पीछे जाएंगे, 2 मिनट बराबर 12 डिग्री के। तो 12 डिग्री अगर आप पीछे जाते भी हो तो आप नॉर्थ ईस्ट में ही रह जाओगे। तो इसका उत्तर जो आएगा वो नॉर्थ ईस्ट आएगा। ठीक है, अब 7:55 का बता दीजिए सभी लोग कि 7:55 पर उत्तर हमारा क्या आएगा, आपको बताना है। बताओ भैया, 7:55। तो अगर 7:55 का वक्त होता है, अगर घड़ी में 7:55 का वक्त है, तो अगर इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें तो दोस्तों, अगर 7:55 का वक्त है तो आप इसको बेस मान लो कि मान लो 7:60 है। 7 बजकर क्या है, 60 मिनट। और 60 मिनट पर मिनट की सुई होती है कहां पर, 12 पर। 60 मिनट पर मिनट की सुई कहां पर होती है, 12 पर होती है। तो आपको क्या करना है कि आपने कितने मिनट ज्यादा ले लिया, 55 मिनट की बात कर रहा था, हमने 5 मिनट क्या किया, ज्यादा लिया। हमें यहां से 12 से 5 मिनट पीछे जाना पड़ेगा। और 1 मिनट बराबर अगर हम बात करें तो 1 मिनट बराबर अगर हम बात करें तो 1 मिनट में होता है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। तो यहां से दोस्तों अगर 30 डिग्री पीछे जाओगे तो इसका एरिया होता है 22.5 डिग्री तक। इसका एरिया होता है 22.5 डिग्री तक। तो आप कहां पहुंच जाओगे, साउथ में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, साउथ आएगा। अभी आपके पास लास्ट क्वेश्चन बचा है 6:42। इसको आप सबको बताना है। तो बताइए, अगर 6:42 का वक्त होगा तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, ये आप सबको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर 6:42 की अगर हम शब्द बात करें तो दोस्तों अगर ध्यान से देखिए, अगर 6:42 है तो 45 मिनट किसके नजदीक है, 45 मिनट के। 42 मिनट किसके नजदीक है, 45 मिनट के। तो आप इसको बेस मानो 45 को। तो 45 मिनट में होगी सुई कहां पर, 9 पर। 45 मिनट का जब वक्त होगा तो मिनट की सुई होगी 9 पर।
आपने कितने मिनट ज्यादा ले लिया, आपने जो है 3 मिनट ज्यादा ले लिया, तो आपको यहां से 9 से 3 डिग्री पीछे जाना पड़ेगा, 3 मिनट पीछे जाना पड़ेगा। 3 मिनट बराबर 18 डिग्री के, तो आप यहां से 18 डिग्री पीछे जाओगे भी तो इसका एरिया 22.5 तक होता है, तो आप साउथ ईस्ट में ही रह जाओगे, उससे बाहर आप नहीं निकल पाओगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, साउथ ईस्ट आएगा। आशा करता हूं कि जो प्रश्न आपको जो समझ में आ गए होंगे। हो गया भैया? तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा और इसी के आधार पर हम चीजों को जो है आगे लेकर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है चीजें। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अभी जो हमने प्रश्न पढ़ा वो अभी मैंने आपको सिर्फ मिनट हैंड की से रिलेटेड प्रश्नों को बताया है। मिनट हैंड के क्वेश्चनों को जो हमने लेकर चलने का प्रयास किया है और इसी को जो हम लोग लेकर आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी आपको जो है हावर हैंड का जो प्रश्न बचा हो बताने को रह गया है, तो घंटे की सुई के प्रश्न अभी बच गए हैं, तो उसको मैं अगली क्लास में आप सबके सामने लेकर आऊंगा। तो जो देखो, अगर जब आप मिनट हैंड के प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे, सीख पाओगे, तभी हावर हैंड के प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि उसके प्रश्न ज्यादा टफ होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके प्रश्न क्या होते हैं, ज्यादा टफ होते हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि घंटे की सुई के निकालना मिनट की सुई की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन कार्य होता है, तो उसको हम लोग जो है अगले स्टेप में थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। तो ये प्रश्न आपको बढ़िया से आशा करता हूं समझ में आए होंगे। ऐसे प्रश्न आपकी बुक में होते हैं, तो इन बुक में जाकर इन प्रश्नों को थोड़ा सा करने का प्रयास करिएगा। बहुत कम मात्रा में ऐसे प्रश्न मिलेंगे और थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मिलता हूं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में। अभी मुझे एक क्लास और लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मैंने बहुत आराम से पढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, ना समझ में आए तो इस वीडियो को एक बार 2 बार देखेंगे तो आसानी समझ में। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा जो टॉपिक है थोड़ा सा जटिल होता है, इस वजह से थोड़ा समझने में आपको तकलीफ आ सकती है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत आराम से पढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।